हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी फिजिक्स में यूनिट्स इकाइयां मात्रक जो है ये चल रहे हैं। इसमें हमने स्टार्ट किया था लंबाई या लेंथ को, जिसमें हमने पढ़ा था दूरी के बड़े मात्रक। आज से हम पढ़ते हैं लंबाई के छोटे मात्रक। ठीक, यदि अपन छोटे मात्रक की बात करें तो आपने हमेशा सुना होगा मिलीमीटर, या जिसे अपन कहते हैं एमएम। तो 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर। अब यदि अपन बात करें, अच्छा हाँ, आपने मिलीमीटर को बहुत अच्छे से देखा होगा। जब अपने पेन होते हैं, पेन की टिप होती है ना, तो आता है कि जो पेन है 0.5 मिलीमीटर का है, 0.6 मिलीमीटर का है। तो मिलीमीटर जो होता है, मिलीमीटर के उपयोग की बात की जाए तो मिलीमीटर का उपयोग एक तो छोटी लंबाई को मापने के लिए, स्मॉल लेंथ जो है छोटी लंबाई को मापना। ठीक, फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दवा के उद्योग में दवाइयों के साइज को मापने के लिए, दवाइयों को मापना। ठीक, ये अपन डेली लाइफ में देखते हैं। तो जो अपनी पेन टिप है, पेन टिप को मापने के लिए, मेजरमेंट या मापने के लिए भी जिसका उपयोग किया जाता है वो होता है मिलीमीटर। यूज तो बहुत सारे होते हैं, मैं वो बता रहा हूं जो या तो एग्जाम में आते हैं या अपन डेली लाइफ में देखते हैं। और यदि मिलीमीटर की बात की जाए तो 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अपन अगला मात्रक देखते हैं। मिलीमीटर के बाद जो अगला मात्रक है ये है माइक्रोमीटर। ये टर्म भी आपने सुना होगा। इसे अपन कहते हैं माइक्रोमीटर। ऐसे दर्शाते हैं, म्यू बनाते हैं फिर एम, ये कहलाता है माइक्रोमीटर। एक चीज याद रखना, माइक्रोमीटर को बोलचाल में माइक्रोन कहते हैं। इसे बोलचाल में कहा जाता है माइक्रोन। ठीक, यदि अपन इससे उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग याद रखेंगे, कोशिका को मापने के लिए, सेल या जिसे अपन कहते हैं कोशिका, कोशिका के मेजरमेंट के लिए या कोशिका को मापने के लिए माइक्रोन का उपयोग किया जाता है। कोशिका, सामान्य रूप से अपन को कोशिका तो दिखाई नहीं देती, कोशिका को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी का ही उपयोग करना होगा। और जब हम माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे तो उसका अपन रेडियस देखेंगे, डायमीटर देखेंगे, रीडिंग करेंगे। तो उन सभी को मापने के लिए जिस यूनिट का उपयोग किया जाता है वो होती है माइक्रोन। जैसे यदि मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूं तो अपन क्या कहते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका, जो लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे लंबी कोशिका है, वो होती है न्यूरॉन। और फिर न्यूरॉन की लंबाई कैसे बताते हैं, तो कहते हैं न्यूरॉन की लंबाई होती है 100 माइक्रोन या 100 माइक्रोमीटर। तो कोशिका को मापने के लिए हमेशा जिस इकाई का उपयोग किया जाता है वो है माइक्रोन। अब बड़ी कोशिका है तो चीजें बदल जाएंगी। जैसे ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, वो अब इतना बड़ा है तो उसके लिए फिर एमएम क्यों यूज नहीं करेंगे, फिर उसको सेंटीमीटर में माप लिए, है ना। बाकी एमएम भी होता है, 170 गुणित 130 होता है उसका एमएम में, है ना। लेकिन क्या करेंगे, एमएम की जगह उसमें सेंटीमीटर यूज कर लेंगे। अब इतना बड़ा है, फिर माइक्रोन तो और छोटा हो गया तो उसका यूज नहीं होगा। लेकिन ऐसी सेल जो माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, जो छोटी हैं, उन्हें मापने के लिए हमेशा उपयोग किया जाता है माइक्रोन का। और यदि अपन माइक्रोन की बात करें तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर। तो माइक्रोमीटर में माइक्रोमीटर भी लिखा रहता है, अभी सिर्फ म्यू बना रहता है। म्यू भी बना है, दिक्कत नहीं। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अपन अगली यूनिट पे चलते हैं।
अब इसके बाद यदि अगली यूनिट की बात करें तो इसे भी आपने जरूर से सुना होगा। अगली जो इकाई है ये है नैनोमीटर। एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं नैनोमीटर। नैनोमीटर सुना होगा, नैनो टेक्नोलॉजी, जो चीज बहुत छोटी छोटी होती है। जैसे कार आई थी नैनो कार, उसका आकार थोड़ा छोटा था, कॉम्पैक्ट थी, कहीं से भी आसानी से निकल सकती थी, पार्किंग में ले जाना, भीड़ भाड़ में ले जाना आसान था, उसके आकार को छोटा रखा गया था, नैनो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, इसलिए उसका नाम था टाटा नैनो। नैनो मतलब छोटा। यदि अपन नैनोमीटर की बात करते हैं तो इस नैनोमीटर का उपयोग किया जाता है एटम, या जिसे अपन कहते हैं परमाणु। सुना होगा सभी ने, एटम या परमाणु को मापने के लिए, मेजरमेंट ऑफ एटम या परमाणु को मापने के लिए उपयोग किया जाता है किसे, नैनोमीटर। अब यदि अपन बात करते हैं 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻⁹ मीटर। याद रखेंगे, -3 मिली, -6 माइक्रो, -9 क्या हो जाएगा, नैनो। और किसके लिए यूज होगा, एटम या परमाणु को मापने के लिए हम यूज करते हैं नैनोमीटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल मैं सटीक यूज बता रहा हूं आपको, जो एग्जाम के पर्पज से जरूरी है, जो पूछे जाते हैं, है ना, इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। आप मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, जरूर पाएंगे आप क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं घबराइए, बस आप पढ़ते रहें। अब यदि अपन अगले मात्रक की बात करें तो अगला जो है ये होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ए बनाते हैं, ऊपर ऐसे डिग्री बना देते हैं, इसे कहा जाता है एंगस्ट्रॉम। यदि हम बात करते हैं किसी तरंग की, तरंग या जिसे अपन कहते हैं वेव, यदि किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य को, किसी वेव की वेवलेंथ को मापना होता है तो उसके लिए उपयोग किया जाता है एंगस्ट्रॉम। किसी भी तरंग के द्वारा एक कंपन करके जितनी दूरी चली जाती है उसे उस तरंग की वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जब वेव पढ़ेंगे तो वहां ये सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब यदि इस वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य की एसआई यूनिट की बात की जाए तो तरंग दैर्ध्य मतलब दूरी है, और दूरी की एसआई यूनिट क्या होती है, तो दूरी की एसआई यूनिट होती है मीटर। तो तरंग दैर्ध्य की भी एसआई यूनिट मीटर है, लेकिन मीटर से ज्यादा तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए उपयोग किया जाता है एंगस्ट्रॉम का। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। -10 मीटर जब हो जाएगी पावर तो उसके लिए टर्म यूज होता है एंगस्ट्रॉम। कहते हैं ना, इतने एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य है, इतने एंगस्ट्रॉम की वेव हम देख पा रहे हैं, इतने एंगस्ट्रॉम की हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है। तो एंगस्ट्रॉम टर्म आ जाए, एक के ऊपर डिग्री बने रहे। एंगस्ट्रॉम मतलब क्या नाप रहा है, वो क्या नाप रहा है, तरंग दैर्ध्य, और इसके लिए तरंग दैर्ध्य के लिए एंगस्ट्रॉम यूज होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन यदि अगला मात्रक देखते हैं तो एक और मात्रक आजकल चर्चा में है जिसे अपन कहते हैं फर्मी। थोड़ा कम सुना होगा, लेकिन 1-2 बार मॉक टेस्ट में पाया गया है इसको, तो अपन समझ लेते हैं। फर्मी के लिए याद रखना, अभी करंट सिचुएशन में इसे कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। इसे कहा जाता है लंबाई की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई।
पिछली वीडियो में अपन पढ़े थे लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक, पैरालैक्टिक सेकंड पारसेक, है ना। और यहां पर जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है, फर्मी। इस फर्मी का यूज होता है परमाणु के नाभिक को मापने के लिए। परमाणु के नाभिक, ये सब शब्द अच्छे से याद होना चाहिए। न्यूक्लियस ऑफ एटम, परमाणु का नाभिक। परमाणु की बात अपन यदि करें तो एटम या परमाणु के जो बाहर चारों तरफ घूम रहे हैं वो तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। बीचों बीच का जो भाग होता है इसमें होते हैं प्रोटॉन और इसमें होते हैं न्यूट्रॉन। तो एटम का वह हिस्सा जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो उसका कहलाता है न्यूक्लियाई, या उसे अपन कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऑफ एटम, परमाणु का नाभिक। परमाणु खुद कितना छोटा होता है सोचो, और ये पूरे परमाणु को छोड़कर सिर्फ उसके न्यूक्लियस को मापना है। तो जब न्यूक्लियस को मापना है तो और छोटी इकाई का उपयोग करना होगा, इसीलिए यूज करते हैं फर्मी। और यदि फर्मी की बात करें तो एक फर्मी स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। एक फर्मी बराबर 10 की घात ऋण 15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। तो याद रखेंगे सबसे छोटी इकाई 10⁻⁻15 मीटर, और सबसे बड़ी कौन सी है, पारसेक। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, 10⁻16 है, और ये माइनस कितना है, 15। तो वो थी सबसे बड़ी इकाई पारसेक, ये होती है सबसे छोटी इकाई जिसे हम कहते हैं फर्मी। ऐसे ही यूनिट को मापने के लिए, ठीक है, लंबाई को मापने के लिए अलग अलग यूनिट्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कुछ यूनिट होती है, यूनिट ऑफ लेंथ अपन यूज करते हैं, यूनिट ऑफ एरिया होती है, किसी किसी क्षेत्रफल विशेष में अपन को कोई यूनिट देखना है, लंबाई के लिए यूनिट उपयोग करते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम अपन धीरे धीरे पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। चलिए तो अपन लंबाई के और मात्रक देखते हैं। यूनिट्स ऑफ लेंथ, या जिसे अपन कहेंगे लंबाई के मात्रक। ठीक, जो मेजर थे, जो बड़े बड़े थे, जिनमें कहाँ यूज होता है, कैसा क्या, उसको मैंने आपको पर्टिकुलर समझा दिया। अब ऐसे मात्रक जो थोड़ी पूछे जाते हैं या डेली लाइफ में भी अपन को यूज करना है, याद होना चाहिए, तो वो मैं आपको और यूनिट्स लिखा दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जो पेपर में आई हुई हैं या जो ज़्यादा यूज होती हैं। आप इनको धीरे धीरे 2-4 करके रोज याद कर लेना, तो आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है कुछ उसमें, है ना। जैसे 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर 1 यार्ड, यार्ड को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, यार्ड इंग्लिश है, इसी को कहते हैं गज। 1 यार्ड बराबर होता है 3 फीट। याद करो, जब अपन क्रिकेट खेलने जाते हैं तो ऐसे पैर से 22 गज पिच को अपनी मापते हैं, कहते हैं ना 22 गज। ऐसा माना जाता है कि अपने दोनों पैर के बीच की जो दूरी है लगभग 3 फीट होती है जब अपन पैर फैलाते हैं। तो 3 फीट होती है 22 गज, 22 गुणित 3 कर लो 66 फीट। तो क्रिकेट की जो पिच है उसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 66 फीट। यार्ड और गज एक ही चीज होती है। फिर होता है 1 मील, या इसको अपन कहते हैं ना माइल, है ना। इसलिए देखा होगा मील का पत्थर, जो रास्ते में पत्थर लगे होते हैं जो बताते हैं कितने किलोमीटर जाना है, कितने, उसको मील का पत्थर कहते हैं। या बहुत कुछ अचीव कर लेता है आदमी, कोई अच्छे से जगह पहुंच जाता, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता, तो कहते हैं ना माइल स्टोन हमने पा लिया। तो माइल मतलब ये भी एक यूनिट है जो यूज होती है किसके लिए, मापने के लिए लंबाई की। यदि 1 माइल की बात करें तो 1.609 किलोमीटर, लगभग 1.5 से भी ज्यादा किलोमीटर जब मिल जाता है तब उसे अपन कहते हैं मील। अब जब मील की बात चल रही है, माइल की बात चल रही है, तो एक और आपने सुना होगा, एक होता है नॉटिकल माइल, इसे अपन कहते हैं
नॉटिकल मील या माइल। सुना हुआ? समुद्र में दूरी का उपयोग करने के लिए, दूरी का पता लगाने के लिए जिस इकाई का उपयोग किया जाता है उस इकाई को कहा जाता है नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल में समुद्र की दूरी को मापते हैं। इसके लिए एक नॉटिकल माइल बराबर 1.809 किलोमीटर। नॉटिकल माइल जो होता है ये किससे ज्यादा होता है? हमारे माइल से भी ज्यादा होता है। ठीक है, लगभग 1.852 किलोमीटर। इसको याद करने का तरीका ये है, इसको ऐसे याद रख लेना, 1852 मीटर। 1852 मीटर जो होता है वो होता है एक नॉटिकल माइल। और 1852 मीटर को जब अपन किलोमीटर में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1.852 किलोमीटर। समुद्र में मापने के लिए यूज होता है ना। बाकी फिर और जैसे नॉर्मल यदि अपन 1 फीट की बात करें तो 1 फीट में क्या होता है? 12 इंच या 30 सेंटीमीटर। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? 1 फीट। मेरे को पता है कि बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी इनको आप यदि नोट्स बना रहे हैं तो नोट करें। अपन थोड़ी ज्यादा से ज्यादा इनको लिखने की कोशिश कर रहे हैं जो आ जाए आपके एग्जाम में काम आ जाए, इसलिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, फिर एक यूनिट यूज होती है जो आपने सुना होगा, फैदम। उसे कहते हैं फैदम। एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। ये जो फैदम है याद रखना, ये फैदम उपयोग पर्टिकुलर उपयोग होता है समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए। ठीक, या समुद्र में मान लो कहीं पर अपन को मापना है गहराई, तो समुद्र में गहराई को यदि मापना है तो उसके लिए भी उपयोग होता है फैदम। इसलिए आप देखना, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होगा फैदोमीटर। फैदम, ये सब याद रखना, ये सभी किससे जुड़े होते हैं? समुद्र से। और समुद्र की गहराई को मापने के लिए यूज होता है, या समुद्र के अंदर किसी चट्टान को मापना है, किसी चीज को मापना है तो भी उपयोग होता है किसका? फैदम का। और एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। ठीक, इस फैदम के साथ जो होता है एक और यूनिट होती है जिसका उपयोग किया जाता है। ठीक, 100 फैदम। मान लो गहराई बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े स्तर पर मापना है, तो अपन क्या कहेंगे? 100 फैदम ही कर दो फिर। और 100 फैदम बराबर होता है एक केबल। ये यूनिट याद रखना, थोड़ी अलग सी आ रहे हैं। एक केबल, ये भी किसके लिए उपयोग होगा? समुद्र की गहराई मापने के लिए, या समुद्र में किसी पदार्थ की गहराई को मापने के लिए। 100 फैदम जब हो जाएंगे तब वो क्या कहलाता है? एक केबल। तो ये जो कुछ इकाई है, ये इकाई है किसको मापने की? लंबाई को मापने की। ठीक है, इसी में अपन एक चीज और देखते हैं, ठीक, जिसे अपन कहते हैं यूनिट ऑफ एरिया, क्षेत्रफल की इकाई। यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट्स ऑफ एरिया, या इन्हें कहा जाता है क्षेत्रफल की इकाई। क्षेत्रफल को मापने के लिए अलग अलग यूनिट का उपयोग किया जाता है। जैसे वह यूनिट जो आपने सबसे ज्यादा सुना होगा वो होती है एकड़। सुना होगा ना, एकड़ कहते हैं कि भैया हमारे पास इतनी एकड़ जमीन है, इतनी खेती है, तो एकड़, एक एकड़ बराबर होता है 43,560 वर्ग फुट। वर्ग फुट के हिसाब से जाएंगे तो ये होता है 43,560 वर्ग फुट। फिर यदि अपन बात करें 1 एकड़ की, तो
इस 1 एकड़ में 1 एकड़ बराबर होता है 4046 वर्ग मीटर। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 एकड़ बराबर कितना? तो 1 एकड़ बराबर होता है 4046 वर्ग मीटर। 46 के बाद दशमलव में कुछ होता है तो कभी कभी 47 भी होता है, बाकी 4046 वर्ग मीटर बराबर क्या होता है? 1 एकड़। ठीक, फिर अपन कह सकते हैं 1 एकड़ बराबर 4860 वर्ग गज। या इसको अपन क्या कहेंगे? यार्ड स्क्वायर, वर्ग गज। गज का तो चलिए ऐसा है कि उतना ज्यादा नहीं आएगा, पर फिर भी यदि आप याद रख पाए तो याद रख लीजिएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। सब स्क्रीनशॉट लेते चलना है ना, और जो लिख रहे हैं तो साथ में लिखते चलना, बहुत जरूरी है ये सब। ठीक, फिर यदि अपन बात करें 1 एकड़ की, तो एक और यूनिट होती है जिसे कहते हैं बीघा। आपने सुना होगा, है ना? तो 1 एकड़ में होता है 1.63 बीघा, है ना? जो तारक मेहता के फैन है वो जान जाएंगे, कभी कभी जेठालाल जो है वो बोलचाल में कह देता है कि हमारे यहाँ इतनी बीघा जमीन है। किसी से लड़ाई होती है, एक एपिसोड आपने देखा होगा, उसकी टैक्सी वाले से लड़ाई होती है, तो उसको कहता है कि यदि मैं बता दूं मेरी कितनी बीघा जमीन है, तो बीघा का मतलब क्या है? एकड़। जैसे अपन एकड़ यूज कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र में उपयोग हो जाता है बीघा। तो 1 एकड़ बराबर होता है 1.63 बीघा। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे अपन और जो यूनिट्स हैं उनके बारे में समझते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना? 1 बीघा की यदि अपन बात करें तो 1 बीघा बराबर होता है 0.67 हेक्टर। ये भी सुना होगा, हेक्टर भी किसी के लिए नया नहीं है, हेक्टर सुनते हुए आए होंगे। ठीक, यदि बात की जाए 1 बीघा की, तो 1 बीघा में आता है 0.63 एकड़। ठीक, देखो कंफ्यूज नहीं होना कितना सारा है, ऐसा क्या है। आप 5-5 रोज याद कर लो, ठीक है? या जहां आप पढ़ते हो जाओ, जहां आपका कमरा है वहां स्टिकर ऐसा बना लो, उसको चिपका लो, रोज 5-7 याद कर लो। ऐसा तो है नहीं कि कल सुबह ही पेपर है ना? इतनी तो पहले से तैयारी कर ही रहे होंगे। और जिनका कल सुबह पेपर है और यदि अभी वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ी स्थिति गंभीर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खराब है, थोड़ी गंभीर है। तो आप वीडियो देख रहे हैं मतलब थोड़ा पहले से ही पढ़ रहे हैं, तो रोज 5-5, 7-7 याद कर लो। कितने होंगे? कितने ही होंगे? मैं कहता हूँ 100 ही होंगे ना, 200 होंगे। 7-7, 5-5 याद करो, कितने दिन में? 1 महीने में हो जाएंगे, 1.5 महीने में हो जाएंगे। तो तरीके को थोड़ी स्मार्ट रखो, जो तैयारी करना है ना स्मार्ट रखो, किसी भी चीज से डरो मत, घबराओ मत, बिल्कुल कूल काम रहो, दिमाग को शांत रखो, बस एक अच्छी स्ट्रेटजी तैयारी करो। अब आपको लग रहा होगा इतनी सारी हो गई तो हम कैसे याद करेंगे, काम की 3-4 बता देते। मैं 3-4 काम की बता दूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा अपन क्राइटेरिया कवर करें, ज्यादा से ज्यादा अपन ऐसा कोशिश करें कि अपनी चीजें पढ़ाई हुई अपने पेपर में आ जाए। इसीलिए है ना, रोज 5-5 याद कर लो, कागज में रख लो, लिख लो, कहीं चिपका लो, हो जाएंगी याद। घबराना बस नहीं, खुद के ऊपर भरोसा रखना। सबसे खतरनाक चीज होती है सेल्फ डाउट, खुद के ऊपर संदेह। जिस दिन हो गया ना मामला बिगड़ जाएगा। खुद के ऊपर भरोसा रखना, सब अच्छा होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन और यदि यूनिट देखते हैं। ठीक, तो अपन एक टर्म अब यहां से अपन को मिल गया क्या? हेक्टर। थोड़ा सा अपन अब इसके हिसाब से देख लेते हैं। यदि हेक्टर की बात करते हैं तो 1 हेक्टर बराबर होता है 2.471 एकड़। अब यहां से कहानी थोड़ी सी बदल गई है ना। 1 हेक्टर जो है ये बराबर हुआ किसके? 2.471 एकड़। या यदि वर्ग मीटर में जाओगे तो 10,000 वर्ग मीटर बराबर क्या होता है? 1 हेक्टर। इस एंगल से ज्यादा अच्छे से याद रखना, 10,000 वर्ग मीटर बराबर हो जाता है 1 हेक्टर। और 1 हेक्टर में आते हैं लगभग 2.471 एकड़।
यदि एक वर्ग मील की बात करें तो एक वर्ग मील में होते हैं 640 एकड़। ठीक, यदि किसी के पास एक वर्ग मील की जमीन है तो मतलब समझ लो उसके पास कितने एकड़ जमीन है, 640 एकड़ जमीन। तो अपनी अपनी सुविधा से भैया आप बता देना, है ना। यदि मान लो बहुत सारी जमीन है तो किस में यूज कर लेना, वर्ग मील में। थोड़ी सी कम है तो एकड़ में बता देना, एकड़ से थोड़ी ज्यादा है तो हेक्टर बता देना कि 5 हेक्टर जमीन है, और कम है तो फिर बता देना बीघा में है, और फिर बहुत ही कम है तो बता देना मिलीमीटर में है। कह देना कि इतने माइक्रोमीटर खेती, हमसे हिसाब से बात कर, हमारे पापा के पास नैनोमीटर में खेती है ना। तो अपनी अपनी सुविधा से उपयोग कर लेना भैया। मैं तो प्रार्थना करूंगा कि नैनोमीटर में नहीं, हेक्टर मीटर में और वर्ग मील में ही जमीन हो आपके पास, है ना। मैं केवल मजाक के हिसाब से कह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बढ़ते हैं अपन अगला पॉइंट। यदि देखना चाहें तो एक यूनिट और है जो चित्र होता है, जिसका उपयोग होता है, एग्जाम के हिसाब से भी जरूरी है और बोलचाल में भी उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं बिस्वा। 1 एकड़ बराबर 32.57 बिस्वा। साउथ की मूवी देखना, साउथ की मूवी में जब जमीन को मापा जाता है ना, तो लोग जमीन को मापने के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं वो होती है बिस्वा। आप देखना मिल जाएगा आपको ये। ठीक, फिर यदि अपन बिस्वा की बात करें तो एक बिस्वा बराबर 1570 वर्ग फीट। ये यदि याद कर लो तो भी अच्छी बात है। ये किसकी यूनिट हो जाएगी, बिस्वा की, कि बिस्वा में इसको ऐसे मापा जाता है। ठीक, तो यहां पर मैंने आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो अपनी किसकी लंबाई की, लेंथ की जो यूनिट है वो कवर कराई है। पहले हमने पढ़े थे लंबाई की बड़ी यूनिट, फिर हमने पढ़ा छोटी यूनिट, फिर एक सामान्य कॉमन जो हम उपयोग करते हैं वो, और उसके बाद अपन ने देख लिया क्षेत्रफल की इकाई। इन सबको आप धीरे धीरे 4-5 करके याद करते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से। इनके कन्वर्शन आपको देखने को मिल ही जाते हैं, तो कन्वर्जन में दिक्कत नहीं आएगी, बस इनको आप याद कर लो। क्वेश्चन में आ गया मान लो कि 1 एकड़ में कितने बिस्वा होते हैं, या क्वेश्चन में लिखा गया 5 एकड़ किसी के पास जमीन है, कितने बिस्वा हुए, घबराना नहीं है। जब 1 एकड़ में इतना बिस्वा होता है तो 5 एकड़ में 5 से गुणा कर दो। आप इन इकाइयों को याद कर लो, आपको कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। कन्वर्ट करने का बहुत रेयर कंडीशन में आता है, कई बार तो सीधे सीधे लिखा जाता है कि 1 एकड़ में कितने वर्ग फीट, कितने एकड़ मिलके एक ये बना देते हैं, कितना फीट मिलके ये बना देता है। तो आप याद कर लें, आपके बहुत काम आएगा। ऐसे ही धीरे धीरे हम और इकाई या यूनिट के बारे में पढ़ते रहेंगे। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। कोई सुझाव देना चाहते हैं, कुछ आप जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।